बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को हालिया बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात के हवाले से ब्रीफिंग। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल से भी आगाह किया। मुलाकात में हालिया बारिशों और सैलाब में जाँ बहक होने वालों के लिए भी दुआ की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म को हालिया बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात के हवाले से ब्रीफ किया गया इस मुलाकात में। इसके साथ साथ गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान ने जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त और अमन अमान की सूरत हाल से भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को आगाह किया। मुलाकात में हालिया बारिशों और सैलाब में जाँ बहक होने वालों के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। द इकोनॉमिस्ट ने फील्ड मार्शल की पाक अमरीका ताल्लुकात की कोशिशों को सराहा। द इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमरीकी ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। 18 जून को ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात खित्ते में सिफारती तब्दीली का आगाज थी। ट्रंप ने भारत को मुर्दा मईशत करार देकर 25% टैरिफ आयद किया। पाकिस्तान से तजारती मुआहदे का ऐलान सिर्फ 19% टैरिफ आयद किया गया। अमरीका पाकिस्तान से तजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। द इकोनॉमिस्ट में शाया मजमून के मुताबिक अमरीकी अहदेदार ने पाकिस्तान की दाइश के खिलाफ कार्रवाइयों का एतराफ़ भी किया है। अमरीका पाकिस्तान को बख्तरबंद गाड़ियां, नाइट विजन आलात देने पर गौर कर रहा है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि इस्राएली वज़रा के आबादकार गिरोहों के हमरा मस्जिद अक्सा पर धावे की मजम्मत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम कहा, इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकाम की बेहुरमती दुनिया भर के मुसलमानों के लिए तौहीन आमेज़ है। बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानियत के इज्तिमाई ज़मीर पर भी एक बराह रास्त हमला है। ऐसे मुनज़्ज़म इश्तिआल अंगेज़ इक़दामात अमन के इम्कानात को शदीद ख़तरे में डाल रहे हैं। इसराइल के इक़दामात फ़लस्तीन और ख़ित्ते में कशीदगी को हवा दे रहे हैं। ऐसे इक़दामात से मशरिक़ वस्ता मज़ीद अदम इस्तेहकाम और तसादुम के करीब पहुँच रहा है। पाकिस्तान फौरी जंगबंदी, जारहियत के तमाम इक़दामात के ख़ात्मे और एक मौसर और काबिल एतबार अमल की बहाली का पुरज़ोर मुतालबा दोहराता है। पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की शदीद अल्फाज में मजम्मत। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक इसराइली वज़रा, अहदेदार और हज़ारों इसराइली आबादकारों ने बेहुरमती की। इसराइली हुकाम की मौजूदगी में टेम्पल माउंट हमारा है जैसे नफरत आमेज़ ऐलानात किए गए। ये ऐलानात दुनिया भर में मजहबी जज्बात को भड़काने, तनाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल की तवसी पसंदाना कोशिश खित्ते को गैर मुस्तहकम करने और अमन को ख़राब करने की कोशिश है। दुनिया को ऐसे गैर कानूनी, गैर इंसानी जारहियत पर खामोश नहीं रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के इक़दामात बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक और इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ये इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की मुख्तलिफ करारदादों की भी खिलाफ वर्जी है। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का शुगर स्कैंडल पर चीफ जस्टिस को खत में मामला 3 रुकनी जजेस कमेटी को रेफर और आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। तहकीकाती कमीशन तश्कील और शुगर स्कैंडल पर जिम्मेदारी मुतय्यन करने का भी मुतालबा कर दिया गया। खत महमूद खान अचकज़ई, अल्लामा नासिर अब्बास, असद कैसर और मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से भेजा गया। लाहौर में चीनी की दस्तयाबी अब भी मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सकी। मार्केट में किल्लत बरकरार है। इंतजामिया चीनी की सप्लाई बहाल कराने में कोशां है, लेकिन डिमांड के मुताबिक सप्लाई न होने से बदस्तूर चीनी बहरान मौजूद है। शहरी मजबूरन गुड़ और शक्कर खरीद कर गुजारा करने लगे हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में चीनी की जो किल्लत और दस्तयाबी के हवाले से बात की जाए तो परचून बाज़ारों में किल्लत अब भी बरकरार है। परचून बाज़ारों को जो चीनी की सप्लाई है वो शुरू तो कर दी गई है, लेकिन डिमांड के मुताबिक जो है वो सप्लाई ना होने की वजह से ये किल्लत जो है वो देखने को मिल रही है। और इस वक्त चीनी की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो सरकार की तरफ से 173 रुपये रिटेल प्राइस जो है वो मुकर्रर की गई है, लेकिन जहाँ पे चीनी फ़रोख्त की जा रही है वहाँ पर दुकानदार जो हैं वो जानने वाले सार्फिन को 180 से 190 और 200 रुपये तक भी फ़रोख्त कर रहे हैं। जबकि इंतज़ामिया की जानिब से यही दावा किया जा रहा है कि चीनी जो है उसकी सप्लाई जो है वो बहाल कर दी गई है, लेकिन दुकानदारों की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है
है कि जो सप्लाई है वो डिमांड के मुताबिक नहीं की जा रही, जबकि शहरियों का ये कहना है कि चीनी का मुअम्मा अभी तक मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका और मार्केटों में और दुकानों पर चीनी जो है वो उस तरह जो है फ़रोख्त नहीं की जा रही जैसे मामूल के मुताबिक फ़रोख्त की जाती है। अब भी किल्लत और शार्टेज जो है वो देखने को मिल रही है और चीनी की कीमतों के हवाले से भी शहरी खासे परेशान हैं। जी नाज़रीन, आइंदा साल हज के ख्वाहिशमंद अफराद से दरखास्तों की वसूली का अमल शुरू। बैंक ब्रांचेस में पहले मरहले में 9 अगस्त तक दरखास्तें और वाजबात की पहली किस्त वसूल की जा रही है। मज़ीद जानते हैं लाहौर से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हज 2026 के लिए दरखास्तों की वसूली का अमल शुरू हो चुका है। बैंकों की मखसूस ब्रांचें हैं, वहाँ पर ये अमल जारी है। पहले मरहले में जो आज से दरखास्तें वसूल की जा रही हैं, ये 9 अगस्त तक ये मरहला जारी रहेगा और इसमें जो हज के ख्वाहिशमंद लोग हैं वो जो अपने वाजबात हैं उनकी पहली किस्त की अदायगी आज से कर सकेंगे, जिसके लिए बैंकों में इकदाम किए गए हैं। बैंकों के बाहर बाकायदा आवेज़ा कर दिया गया है कि यहाँ पर हज दरखास्तें वसूल की जा रही हैं। इसके लिए जो वजारत हज की जानब से जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर हज दरखास्तों पर अमल दरामद किया जाएगा और अगर 9 अगस्त तक जो दरखास्तें यहाँ पर मौसूल होंगी उसके बाद भी अगर कोटा बच जाता है तो उसके बाद 11 से 16 अगस्त तक दोबारा नई दरखास्तें वसूल की जाएंगी और नए लोग वहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। इस दफ़ा जो हज पैकेज है वो तकरीबन 11.5 से 12.5 लाख के दरमियान बताया जा रहा है कि इसके अखराजात होंगे, जिनकी पहली किस्त आज से जमा होना शुरू होगी, जबकि दूसरी किस्त नवंबर में जाकर शुरू की जाएगी और 1 नवंबर से दूसरी किस्त की वसूली की जाएगी। यहाँ पर हज दरखास्तें वसूल की जा रही हैं। जी आगे बढ़ते हुए खबर आपको दें, वज़ीर आला पंजाब का यौम शहदाए पुलिस पर पैगाम। कहा कि पंजाब पुलिस के जांबाजों ने अपना खून देकर वतन को अमन का गहवारा बनाया। किसी माँ ने बेटा, किसी बीवी ने सुहाग और किसी बच्चे ने बाप को खो दिया ताकि हम सब महफूज रहें। पंजाब के हर गली कूचे का अमन किसी शहीद की आखिरी सांस का नतीजा है। पुलिस शहदा का खून हमारी रियासत की सबसे मजबूत ईंट है। रियासत की असल ताकत वो सिपाही हैं जिन्होंने गोली के सामने सीना किया और पीछे कदम न हटाया। शहदा का मिशन जारी रहेगा, इनके ख्वाब हम पूरे करेंगे। पंजाब हुकूमत पुलिस शहदा के वर्सा के साथ सिर्फ अल्फाज नहीं, अमली इक़दामात, फलाही पैकेजेस और हम मुमकिन ताउन के साथ खड़ी है। पुलिस शहदा का लहू हमारी रियासत की बुनियाद है, हम इसे कभी फरामोश नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि कल पूरी कौम यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाएगी और फसादी मुल्क के खिलाफ गोरिल्ला जंग लड़ेंगे। ये सियासी जमात नहीं बल्कि एक फाशिस्ट गिरोह है। पहले भी इनकी जानिब से कई बार एहतजाज की कॉल दी गई जो नाकाम हो गई। फितना गिरोह के एक लीडर ने अपनी तहरीक को गोरिल्ला जंग का नाम दिया है। 5 अगस्त की कॉल का नतीजा भी माजी से मुख्तलिफ नहीं होगा। ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं वो कल पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और सबसे पहले जो है वो लाहौर तशरीफ़ लाए और अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसा एक तबका जो है वो मौजूद है जिसने हर एक अहम मौके को कंट्रोवर्शियल करना होता है। ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं पहले जो है वो मज़ार इकबाल तशरीफ़ लाए और एयरपोर्ट के ऊपर उनको कायद जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है वो रिसीव किया। पंजाब के अंदर जो है वो बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, लैपटॉप्स मिल रहे हैं। तो ये काम जो पंजाब में हो रहे हैं वो हो रहे हैं, उसको अगर कोई किसी का कांच चिट्टा है तो उस पर तो कुछ नहीं किया जा सकता। कल यौम इस्तेहसाल कश्मीर जो है वो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने जोश व जज्बे के साथ जो है उस अज़म का अयादा करेगी कि कश्मीर की आज़ादी तक कोई पाकिस्तानी जो है वो सुकून से नहीं बैठ सकता। लेकिन हमारे मुल्क में एक ऐसा फितना गिरोह है जिसने कल का दिन ही चूज़ किया। ये वैसे मुझे समझ में नहीं आती, कल दोबारा से फितना फसाद की कॉल दी गई है और मैं नहीं कह रही, इनके अपने एक इस्लामाबाद के किसी लीडर ने गोरिल्ला जंग का नाम दिया है इसको। ये सियासी जमात नहीं है, ये एक फाशिस्ट गिरोह है।